हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं आपके लिए अच्छे और रिच कंटेंट लाने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा, जो आपके झारखंड में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान, और झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग देखेंगे झारखंड का धार्मिक आंदोलन, और इसमें मुख्यतः दो धर्मों को हम लोग देखेंगे, पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। दोस्तों, इससे पहले मैंने झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के प्रतीक चिन्ह, झारखंड की जनगणना 2011, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप JSS CGL या 11वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म से, और जैन धर्म में हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। जैन धर्म में देखेंगे हम लोग पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के बेनूसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ। दूसरा सवाल है, लौरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंसुओं का द्वार। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? सही आंसर हो जाएगा हनुमान गांव का संबंध जैन धर्म से है। अगला सवाल, सरक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट सवाल, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह में स्थित है। छठा सवाल कर लेते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ को। आठवां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा अजीतनाथ। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 717 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। सभी कथन में ए है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध की अनेक मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। बिल्कुल सही है।
यहाँ पर 9 सर्वच्छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ी के पत्थर पर एक पद चिन्ह है। इसे जैन धर्म की अनुयायी पार्श्वनाथ का परिचय मानते हैं। सभी यहाँ पर कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा हनुमांड गांव से। अगला सवाल कर लेते हैं, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आप जानते हैं कि जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को, कितने तीर्थंकरों को? 20 तीर्थंकरों को ही पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तो आपका ऑप्शन ए कथन सही है, यानी कि ये गलत कथन है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल बौद्ध धर्म से होगा। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा धनबाद जिले में स्थित है। अगला सवाल, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से का संबंध बौद्ध धर्म से है? सही आंसर हो जाएगा मूर्तियां गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 17वां सवाल कर लेते हैं, फायान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की चार आकृति वाले स्तूप मिली है? सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? सही आंसर हो जाएगा सूर्य कुंड से। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ था। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा घोलमारा से। नेक्स्ट सवाल, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? सही आंसर हो जाएगा कटुंगा ग्राम से। 23वां सवाल है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? सही आंसर हो जाएगा पटम्बा गांव से। अगला सवाल, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा बेलवा दाग से। अगला सवाल, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष से मेल खाता है? सिंह शीर्ष से मेल खाता है। सही आंसर हो जाएगा मूर्तियां गांव से। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तारा की मूर्ति इच्छागढ़ से मिली है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा धनबाद जिले से। नेक्स्ट सवाल, धनबाद जिले में स्थित बौद्ध स्थल दालमी
निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थान निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका भी आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हौसला बना रहे। तो अगला सवाल है दोस्तों 30वां सवाल, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक स्थान बौद्ध स्थान निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में कौन सा मंदिर स्थित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है। अगला सवाल 31वां सवाल है, सरायकेला खरसावां की इच्छागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा रांची संग्रहालय में रखा गया है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के प्रवेश करने के पश्चात से यहाँ पर बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ याद रखिएगा मेरी वीडियो झारखंड की वीडियो रात को 10 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।